आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार केमिस्ट्री चैनल में। मैं आपका अपना भाई देवेंद्र कुमार। आज हम आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में क्लास 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दूसरा टॉपिक है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी को आज हम डिस्कस करेंगे नोट्स के साथ, बहुत ईजी मेथड से, जिससे कि आपको समझ में, आप सभी लोगों के समझ में बहुत आसानी से आ जाए। और हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, वह जो निश्चित स्थान गिरता है तथा जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है पदार्थ कहलाता है। जिसका आकार, जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है और क्या होता है, निश्चित स्थान गिरता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। ठोस क्या कहलाते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और द्रव वे पदार्थ जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, द्रव अवस्था बोला जाता है, द्रव बोला जाता है। तीसरा गैस है, गैस अवस्था। वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उन्हें गैस या गैस अवस्था बोला जाता है या गैस अवस्था कहते हैं। इनके बीच में द्रव ठोस गैस के बीच में अंतराणु बल लगता है। ठोस अवस्था के बीच में जो अणु होते हैं उनमें प्रबलतम अंतराणु बल लगता है, द्रव के बीच में मध्यम अंतराणु बल लगता है और गैस अवस्था के बीच में नगण्य अंतराणु बल लगता है। ठोस में अणु तो होते हैं, कण तो होते हैं, लेकिन वो कण आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से सटीक होते हैं और वो क्या एक निश्चित क्रम होते हैं। उनकी एक निश्चित आकृति होती है और उनमें स्थिरता नहीं होती है। स्थिरता बनाए रखते हैं, इनमें गतिशीलता नहीं होती। स्थिरता का मतलब ये है कि वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वे अलग अलग नहीं होते हैं। ये तो होगा दोस्त हमारा ठोस अवस्था में अंतराणु बल कैसे होते हैं, यानी ये ठोस अवस्था होती किस प्रकार से, उसमें अणु किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा द्रव अवस्था। द्रव में हमारे अणु तो होते हैं लेकिन ये अणु हमारे गति करते हैं। ये हमारे क्या है, अणु गति करते हैं। इनमें अंतराणु बल के कारण ये अणु हमारे क्या है, गति करते हैं, ये स्थिरता बनाए नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो द्रव होते हैं उनमें इस प्रकार अणु होते हैं कि वे गति करते रहते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती है और उनका क्या है, निश्चित क्रम नहीं होता, वे गति करते रहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है हमारा गैस या गैस अवस्था क्या होती है। गैस अवस्था में हमारे अणु तो होते हैं, कण तो होते हैं, हमारे कण तो होते हैं, लेकिन वे कण हमारे गैस अवस्था में बहुत दूर होते हैं, बहुत बहुत दूर होते हैं, यानी इसमें इन अणुओं के बीच में क्या होता है, अंतराणु बल बहुत कम लगता है, जिससे कि ये क्या हमारे दूर दूर फैले हुए होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं। ये तो हो गई दोस्तों हमारे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो तुम ईंट, जैसे एग्जाम्पल ले लो ईंट ले लो, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ये ठोस होती है और इसका कितना होता है, आकार भी निश्चित होता है और क्या होता है, हमारी द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये हो गया हमारी ठोस अवस्था या ठोस ठोस अवस्था है, ठोस। जिस स्थान पे इसे रख दोगे, जिस स्थान पे इसे रख दोगे तो वह उतना ही स्थान घेरेगी और इसमें इतना स्थान घेरेगी और इसमें क्या उतना ही वजन होगा। चलो अब आए ये ठोस अवस्था, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था है, ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। नंबर एक है क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, ठोस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं तथा उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। यानी ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है और उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, तो ऐसे
पदार्थ हमारे ऐसे ठोस पदार्थ हमारे क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे NaCl, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट आदि। NaCl का मतलब होता है नमक, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। नमक के कण क्या होते हैं हमारे? नमक के कण क्या होते हैं हमारे? एक निश्चित क्रम में होते हैं और उनकी एक निश्चित क्या ज्यामिति होती है। उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, यानी उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और उनकी एक निश्चित आकृति होती है। ज्यामिति का मतलब होता है उनकी एक निश्चित आकृति होती है। जैसे ये हमारे कण क्या आपस में एक दूसरे से मिले हुए सटीक हैं और इन सभी कणों की आकृति क्या हमारी सेम है, एक जैसी है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ बोलते हैं। दूसरा है इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये भी हमारे कण एक निश्चित क्रम में है और ये भी कण क्या एक निश्चित क्रम में है। तो इस प्रकार जब हमारे कण निश्चित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और उनकी क्या एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित आकृति होती है, तो इस प्रकार के हम पदार्थों को क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ कहते हैं। क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ कहते हैं। अब आए क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं। नंबर 1 है ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति का मतलब होता है आकृति। जो वो हमारे कण होते हैं ना, उन सभी कणों की क्या होती है? आकृति यानी ज्यामिति निश्चित होती है। दूसरा होता है गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलेट ठोस। अक्रिस्टलेट ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिसमें अनेक अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिसकी एक ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को या ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलेट ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलेट ठोस का मतलब ये है कि जो हमारा अवयवी कण होंगे, जो हमारे क्या होते हैं? अवयवी कण होंगे, उन कणों का क्या एक निश्चित क्रम नहीं होने का है और उन कणों का क्या है? एक निश्चित ज्यामिति नहीं होने की है, मतलब कि उन कणों की एक निश्चित आकृति नहीं होने की है। तो ऐसे ठोसों को हम बोलते हैं क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक, कांच, रबर आदि। कांच को तुम लोगे, चलो कांच का एग्जाम्पल समझते हैं। कांच को लोगे तो कांच को जब तोड़ोगे तो कांच टूट के बिखर जाएगा और उसके जो कण होंगे, वो जो टुकड़े होंगे, वो एक जैसी आकृति के नहीं होते हैं, वो क्या अलग अलग आकृति के होते हैं। तो इस प्रकार कांच हमारा क्या है? एक अक्रिस्टलेट ठोस पदार्थ है। इसी प्रकार हमारा प्लास्टिक लोगे तो प्लास्टिक को तोड़ोगे तो कोई छोटा टुकड़ा टूटता, कोई बड़ा टूटता है, यानी उनकी जो आकृति होती है यानी वो एक निश्चित नहीं होती, यानी ज्यामिति क्या होती है? एक निश्चित नहीं होती है। ज्यामिति निश्चित नहीं होती है मतलब कि कोई टुकड़ा छोटा, कोई टुकड़ा बड़ा टूट जाता है, वो एक निश्चित क्रम में भी व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे ठोसों को हम बोलते हैं अक्रिस्टलेट ठोस पदार्थ। अक्रिस्टलेट ठोस पदार्थ जैसे एग्जाम्पल ये रहा, ये कण है, इन कणों की क्या आकृति यानी ज्यामिति निश्चित नहीं है और ये कण हमारे क्या है? व्यवस्थित नहीं है। एक निश्चित क्रम में हमारे क्या ये कण हमारे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो इस प्रकार के ठोसों को हम बोलते हैं अक्रिस्टलेट ठोस पदार्थ। अक्रिस्टलेट ठोस पदार्थ। अब आए अक्रिस्टलेट ठोस पदार्थों के गुण क्या होते हैं। नंबर 1 है ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, जो उनकी आकृति होती है ना, वो हमारे क्या एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। दूसरा गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। ये वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।